नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का गलियारा यूपी की राजनीति के सफर से होकर गुजरता है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटों का चुनावी गणित होता है और यूपी में जिस पार्टी का बोलबाला होता है वही दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। आपको बता दें, 2014 के बाद से बीजेपी ने यूपी में राज किया, फिर चाहे वो 2014 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2017 का विधानसभा चुनाव हो, बीजेपी ने यूपी की सत्ता पर अपना परचम लहराया है। लेकिन आज भी यूपी में कुछ सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी के मन में कहीं ना कहीं कसक सी है। बात अंबेडकर नगर सीट की करते हैं, जिस पर सालों से बीएसपी का कब्जा रहा है। लेकिन इस बार भाजपा ने बसपा के गढ़ में सेंधमारी करने की पूरी तैयारी बना ली है। वहीं कल ही बीजेपी ने चुनाव का शंखनाद करते हुए बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं भाजपा नेता सच्चिदानंद पांडे। तो सच्चिदानंद जी, अंबेडकर नगर की सीट पर जीत का परचम लहराने के लिए बीजेपी ने क्या रणनीति बनाई है? देखिए, जहाँ तक बात है रणनीति की, तो हमारी पार्टी की रणनीति बहुत ही साफ होती है कि हम सबके साथ सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके आगे बढ़े। और जैसा कि आपने बताया कि कल लोकसभा कार्यालय का यहाँ पे उद्घाटन भी कराया है, तो इसमें क्या है कि इसमें चुनाव की जो है मुहिम वो स्टार्ट हो चुकी है। पार्टी ने अपनी तरफ से जो है बिल्कुल कमर कस ली है। यहाँ की जनता जो है पूरी तरह से आस्था के साथ है। और जहाँ पर बात करें अन्य दलों की, सपा और बसपा की, तो आप बोल सकते हैं कि 1/3 बहुमत जो है वो भाजपा के साथ। सच्चिदानंद जी, स्थानीय लोग कैसे बीजेपी की तरफ आएंगे? बीजेपी ऐसा क्या कुछ करेगी कि लोग बीजेपी को ही वोट दें? देखिए, पूरा देश ये देख रहा है बीजेपी क्या कर रही है। पूरा देश ये देख रहा है मोदी जी क्या कर रहे हैं, और पूरा प्रदेश ये देख रहा है कि योगी जी क्या कर रहे हैं। तो क्या सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट मिल जाएगा, आपको ऐसा लगता है? जी, जैसा कि मैं बोलना चाहूंगा कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम से वोट नहीं, जबकि आप देख सकते हैं कि प्रदेश में योगी जी ने भी बहुत सारा काम किया हुआ है। जी। तो अगर मैं बात करूं कि किसी एक कंपनी का जो ब्रांड एम्बेसडर होता है वो कोई एक ही व्यक्ति होता है, राइट? चाहे वो मोदी जी हो चाहे योगी जी हो। जैसे कि डबल इंजन सरकार, तो यहाँ पे डबल इंजन सरकार है और दोनों ने मिलकर इस प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। आप पीछे जो हमारी यहाँ पे सरकार थी, सपा की सरकार, उससे और अभी में कंपेयर करेंगे तो बहुत सी चीजें आपकी जो है यहाँ पे चेंज हुई है। चाहे वो आप घर घर जल योजना के बारे में देखें, आप देखिए कि जिस घर में जल नहीं रास्ता था, वहां पे माननीय जो मोदी जी हैं उनकी विचारधारा से योगी जी ने, चाहे कोई भी हो यहाँ पे, मतलब चाहे वो आपका मतलब छोटे छोटे घर वाला हो, उसके घर तक हर घर जल योजना पहुंची है। तो यही सब मुहिम है जो यहाँ पे पहुंची है। और इसमें चाहे अल्पसंख्यक वर्ग हो या कोई भी मतलब जनरल वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, तो इस समय इस जिले में कोई भी वर्ग आप पूछे तो वो सबके सब भाजपा के साथ है। जी, हमें बताया कि अंबेडकर नगर सीट पर बसपा का काबिज है, बसपा सालों से काबिज है। तो अगर कार्यशैली की बात करें तो बीजेपी और बसपा में क्या फर्क है? देखिए, बसपा अगर यहाँ पे सालों से काबिज होती तो मायावती जी ने ये जिला बनाया था, तो बीच में उनको भी यहाँ से जनता ने जो है उनको भी यहाँ से साफ किया था कुछ समय के लिए। तो कहीं ना कहीं जनता को यहाँ विकास पसंद है और जनता को विकास इस गवर्नमेंट में, इस मोदी योगी गवर्नमेंट में दिख रहा है और जनता सब कुछ जानती है। तो इसी में बोलना चाहूंगा कि बसपा और सपा कि इस बार जो है आप मान के चलिए कि 1/3 बहुमत से भाजपा यहाँ अपना जो है प्रतिनिधि खड़ी करेगी और इस जिले में दोबारा जो है कमल खिलेगा। चर्चा ये भी है कि क्या बीजेपी और बसपा के बीच कोई साठगांठ तो नहीं? अगर ऐसा है तो जरूर बताएं। जी देखिए, बीजेपी और बसपा की जैसा कोई साठगांठ नहीं है। बसपा अपना अलग लड़ रही है और बीजेपी अपना अलग नहीं करेगी। जी, मुस्लिम वोट को साधने के लिए भाजपा ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, कौमी चौपाल की शुरुआत की। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, जैसा कि कौमी चौपाल, इसकी अधिकृत जानकारी तो हमें यहाँ पे नहीं है अभी, लेकिन कौमी चौपाल जो है ये जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके लिए कहीं ना कहीं
उनके घर तक जाना, उनके घर तक पहुंचना, ये उनकी प्रॉब्लम्स है, उनकी समस्याएं हैं, सुनना, समझना और उनके अनुसार नीतियां बनाना, ये भाजपा का प्रमुख कार्य है। और जबकि हमारे अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ पे भी हमारी सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, तो दोनों डबल इंजन सरकार मिलकर उनके लिए बेहतर से बेहतर नीतियां तय करें, इसीलिए ये चौपाल का जो है स्थापित किया गया। जी, अगर कौमी चौपाल की बात करें तो ये काम कैसे करेगा और ये है क्या, और मुस्लिम भाइयों को इससे किस तरह से लाभ मिल पाएगा? देखिए, चौपाल का अर्थ है कि लोगों की समस्या को सुनना और वही के वही उसका समाधान करना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सज्जिदानंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जी, बहुत कहा जाता है दिल्ली की सत्ता का गलियारा यूपी की राजनीति के सफर से होकर गुजरता है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटों का चुनावी गणित होता है और यूपी में जिस पार्टी का बोलबाला होता है वही दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। आपको बता दें 2014 के बाद से बीजेपी ने यूपी में राज किया है, फिर चाहे वो 2014 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2017 का विधानसभा चुनाव, बीजेपी ने यूपी की सत्ता पर अपना परचम लहराया है। लेकिन आज भी बीजेपी में कुछ ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी के मन में कहीं ना कहीं कसक सी है। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही। देश भर और दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।